आज का पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द टर्म प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो यहाँ पे पूछा गया है डिफाइन द टर्म प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्कस द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इन डिटेल। प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स आपको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल्स में। प्रिस्क्रिप्शन का सीधा साधा हिंदी में अगर मैं बोलूं तो पर्चा, डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा, उसको प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जिसने डॉक्टर का पर्चा नहीं देखा होगा, जिसने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं देखा होगा। कभी ना कभी तो बीमार हुए ही होंगे, डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर का पर्चा लिखा हुआ देखा ही होगा, जिसमें जो दवाइयां लिखी रहती है, दवाइयां कब लेनी है, डॉक्टर का नेम, एड्रेस, ठीक है, उसका क्वालिफिकेशन, तो ये जो पूरा पर्चा रहता है डॉक्टर का, उसको प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है। उसको यहाँ पे आपको डिफाइन करना है और उस प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाइयों के नाम होते हैं उनको पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है कि उसको लिखा किस तरह से जाता है। तो वो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं। प्रिस्क्रिप्शन शब्द को परिभाषित करें और प्रिस्क्रिप्शन के हिस्सों पर विस्तार से चर्चा करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर आपको रफ में बना के दिखाऊं तो इस तरह से कुछ प्रिस्क्रिप्शन यानी कि डॉक्टर का पर्चा होता है। सबसे ऊपर सिंबल RX होता है। अभी हम आगे सब कुछ पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ। सिंबल RX होता है। इसके पास दवाइयां लिखी जाती हैं, दवाइयों का डोज लिखा जाता है, ठीक है, कब कब लेना है फिर वो लिखा जाता है। नीचे आपके जो भी डॉक्टर हैं MBBS MS उनका सिग्नेचर वगैरह रहता है। ऊपर उनके जो भी नाम है, ठीक है, मेडिकल हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो भी है वो पूरा डिटेल लिखा रहता है। तो इस तरह से जो है पर्चा या डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है। डेफिनेशन अगर करें, अ प्रिस्क्रिप्शन इज अ फॉर्मल, ठीक है, लीगल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? एक फॉर्मल, एक लीगल इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि कानूनी इंस्ट्रक्शन एक हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर द्वारा। हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर यानी कि डॉक्टर भी हो सकता है, डेंटिस्ट भी हो सकती है, नर्स भी हो सकती है जो प्रैक्टिस कर रही हो। तो ऐसे प्रैक्टिशनर जिसके पास लाइसेंस रहता है, जिनके पास अथॉरिटी रहती है कि वो पेशेंट को दवाई दे सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं, उसको कहा जाता है प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि प्रिस्क्रिप्शन एक लाइसेंस वाले हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर जैसे डॉक्टर, डेंटिस्ट या नर्स प्रैक्टिशनर का एक औपचारिक कानूनी निर्देश होता है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? औपचारिक, फॉर्मल मतलब औपचारिक, लीगल यानी कि कानूनी निर्देश होता है जो किसी मरीज को कोई खास दवा, इलाज या सर्विस लेने की इजाजत देता है। आप अगर किसी को पर्चे में दवाइयां लिख के दे दो तो कोई लेगा क्या? नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है कि आप किसी को भी दवाइयां लिख के दे सको और आप किसी का इलाज कर सको। लाइसेंस किसके पास होता है? जो प्रैक्टिस लोग रहते हैं, जो हेल्थ केयर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि नर्स हो गई, डॉक्टर हो गए, डेंटिस्ट हो गए, तो वो लाइसेंस्ड लोग रहते हैं। उनका लीगल राइट होता है, लीगल इंस्ट्रक्शंस वो किसी को भी पर्चे में लिख के दे सकते हैं किसी मरीज को दवा देने के लिए। उसको कहा जाता है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन इट एक्ट्स एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के सेट लिखे जाते हैं, यानी निर्देश के सेट लिखे जाते हैं। किसके लिए? फॉर द फार्मासिस्ट। प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेगा कौन? मरीज तो पढ़ेगा नहीं। अब डॉक्टर के पास मरीज आया, डॉक्टर ने पर्चे में दवाइयां लिख दी, अब वो मरीज तो नहीं पढ़ेगा। जो भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होगा वो सारे इंस्ट्रक्शंस किसके लिए होते हैं? वो फार्मासिस्ट के लिए होते हैं या दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जैसे कि नर्स वगैरह के लिए होते हैं। क्यों होते हैं इंस्ट्रक्शंस? Ensuring the correct treatment is administered to the correct patient। ये ध्यान देने के लिए कि करेक्ट पेशेंट को करेक्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। क्योंकि जब पेशेंट जाएगा फार्मासिस्ट के पास तो ऐसा नहीं होता कि फार्मासिस्ट अकेला बैठा है और उसके पास एक ही पेशेंट जाएगा। नहीं, फार्मासिस्ट बैठा है, उसके पास बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे, बहुत सारे तरीके से प्रिस्क्रिप्शन आएंगे। तो प्रिस्क्रिप्शन में अलग अलग इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं ताकि फार्मासिस्ट उसको पढ़ के समझ पाए और सही मरीज को सही दवा दे पाए। इसीलिए प्रिस्क्रिप्शन पे इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं। प्रिस्क्रिप्शंस आर क्रूशियल फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस टू पावरफुल और पोटेंशियली डेंजरस मेडिकेशंस लाइक कंट्रोल सब्सटेंसेस एंड एंटीबायोटिक्स।
यही हिंदी में लिखा है। फार्मासिस्ट या दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए निर्देशों को एक सेट की तरह काम करता है प्रिस्क्रिप्शन, जिससे यह पक्का होता है कि सही मरीज को सही इलाज मिले। प्रिस्क्रिप्शन कंट्रोल सब्सटेंस और एंटीबायोटिक जैसी असरदार या संभावित रूप से खतरनाक दवाओं तक पहुंच को रेगुलेट करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर प्रिस्क्रिप्शन में दवाई नहीं लिखी जाएंगी, ठीक है, तो जो भी एंटीबायोटिक्स है, जो भी कंट्रोल्ड सब्सटेंस है जिसका मिसयूज हो सकता है, जिससे लोगों को हानि पहुंच सकती है, ठीक है, तो वो खतरनाक दवाइयों को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। हम सारी ड्रग्स को ओटीसी ड्रग्स नहीं कर सकते। बहुत सारी ड्रग्स हमने ऐसी भी पढ़ी फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में, जैसे शेड्यूल एच वाली पढ़ी, H1 वाली पढ़ी, एक्स वाली पढ़ी, कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसको नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें हैवी एंटीबायोटिक्स आती हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक रहती हैं लोगों के लिए। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ प्रिस्क्रिप्शन का। वैसे तो आप सभी ने देखा होगा, देखो इस तरह का कुछ जो है प्रिस्क्रिप्शन रहता है, आप सभी को सामने दिख रहा होगा, ठीक है। डॉक्टर का ऐसा पर्चा रहता है, इसमें पार्ट्स रहते हैं। ये ऊपर जो है ये डॉक्टर की इंफॉर्मेशन रहती है, यानी कि उसका लाइसेंस नंबर रहता है, ठीक है, उसका एड्रेस यानी कि जो भी आपका क्लिनिक है उसका नाम वगैरह रहता है, हॉस्पिटल का नाम है तो हॉस्पिटल का नाम रहता है। यहाँ पे पेशेंट की इंफॉर्मेशन रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट का नाम, उसकी एज है ना, एज, डेट ऑफ बर्थ और उसका सेक्स, यानी कि वो फीमेल है, मेल है, बच्चा है, ठीक है, और उसके बाद आता है वेट, यानी कि डॉक्टर की इंफॉर्मेशन के बाद आती है पेशेंट की इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद ये साइन जरूर होता है, आपने जितने भी डॉक्टर के पर्चे देखे होंगे उसमें ये RX साइन जरूर होता है। ये RX साइन होता है गॉड जुपिटर का साइन, जो हमें ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि जल्दी ठीक हो जाओ। लेकिन आजकल ये जो RX का मतलब है, RX का मतलब है यू टेक, यानी कि नीचे जो भी मेडिसिन लिखी हुई है वो आप लीजिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे सारी ड्रग की इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है, और सारा यहाँ पे ड्रग की इंफॉर्मेशन के बाद जो भी फिजिशियन है उसका सिग्नेचर रहता है, जो भी डॉक्टर है उसका सिग्नेचर रहता है। मैं आपको कॉमन प्रिस्क्रिप्शन दिखाती हूँ। देखो कॉमन प्रिस्क्रिप्शन ऐसा होता है जो अपन को डॉक्टर लिख के देता है ना। ये देखो इस तरह से ऊपर डॉक्टर का पहले डिग्री रहता है, MBBS है, MD है, क्या है, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ मैं, रहता है इस तरह से। फिर उसका लैंडलाइन नंबर रहता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, लाइसेंस नंबर रहता है ना। यहाँ पे डेट डाली जाती है, क्योंकि तुम दवाई देते हो, अभी तुमने कहा और तुम्हें RX का मतलब नहीं पता, तुम फालतू कमेंट बिल्कुल मत किया करो यहाँ पे क्लास में। RX का साइन मैंने अभी सब आप सबको बताया। RX का मतलब होता है साइन ऑफ गॉड जुपिटर। गॉड जुपिटर मतलब बृहस्पति भगवान जो है हमारे, जो होते हैं गॉड ऑफ हीलिंग, है ना। गॉड ऑफ हीलिंग मतलब जो हमें आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। ये जो सामने आपको पर्चा दिख रहा है, डॉक्टर का दिया हुआ पर्चा है, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो भी डॉक्टर है, MBBS है, MD है, उन सबका यहाँ पे डिटेल लिखा रहता है। यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन लाइसेंस नंबर लिखा रहता है, फोन लिखा रहता है, डेट लिखी रहती है, वेट पेशेंट का लिखा जाता है, ठीक है। डॉक्टर की इंफॉर्मेशन आ गई। डॉक्टर की इंफॉर्मेशन के बाद नीचे पेशेंट की इंफॉर्मेशन आती है, जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया, पेशेंट का नाम, ठीक है, उसकी एज, जेंडर लिखा जाता है, वेट लिखा जाता है। फिर यहाँ पे ड्रग की इंफॉर्मेशन लिखी जाती है ना। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कालपोल सिरप, सिरप डेलकॉन, सिरप लेवोलिन, सिरप मेफ्टालपीन, ठीक है। फिर लिखा रहता है कि कितने कितने ml लेना है। तो ऐसा अगर चाहो आप एग्जाम्पल तो बना सकते हो अपने एग्जाम में, आंसर और अच्छा हो जाएगा। नहीं हो पा रहा है तो बिना इसके भी बना सकते हो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जो पीछे हमने पूरा पढ़ा ये अभी, इसको अलग अलग पार्ट्स में प्रिस्क्रिप्शन के कैसे पढ़ते हैं वो अभी हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में, यानी इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, वो सब अभी मैं आपको बताती हूँ। शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन से, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन के हिस्सों से। पहले स्लाइड एडजस्ट कर लेती हूँ थोड़ी, वरना कटेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन के हिस्से।
सबसे पहले पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में आता है डेट। बिना डेट आपको कोई डॉक्टर का पर्चा मिलेगा ही नहीं, बिना तारीख के आपको डॉक्टर का पर्चा दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डेट से पता चलता है कि प्रिस्क्रिप्शन नया है, पुराना है। कई बार क्या करते हैं लोग कि एक बार डॉक्टर को दिखाने चले गए, 1 महीने बाद सेम बीमारी से बीमार हो गए, है ना, तो वो क्या करते हैं 1 महीने पुराना पर्चा ही लेके जाते हैं मेडिकल वाले के पास और बोलते हैं कि हमें ये तकलीफ है, हमें ये दवाई दे दो। लेकिन जरूरी नहीं है आपको 1 महीने पहले जो बुखार के सिम्टम्स थे 1 महीने बाद भी वही हो। ठीक है, तो ये सब चेक करने के लिए, इन सारी चीजों की वैलिडिटी के लिए सबसे पहले व्हाइल राइटिंग अ प्रिस्क्रिप्शन, जब भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, फिजिशियन मस्ट इंक्लूड द डेट। तो डॉक्टर को सबसे पहले डेट लिखनी पड़ती है। तब आगे आरएक्स का मतलब पता चलेगा, वेट करिए, आगे सब कुछ आएगा। ठीक है, when a prescription is brought in for dispensing many months after the date it was given, it helps to identify the cases। ठीक है, जब कोई प्रिस्क्रिप्शन दिए जाने की तारीख के कई महीनों के बाद आता है तो यह मामलों की पहचान करने में मदद करता है। ठीक है, A prescriber is required to include the date। तो जो भी प्रिस्क्राइबर है उसको प्रिस्क्रिप्शन में डेट लिखना बहुत जरूरी है। बिना डेट के कोई भी प्रिस्क्रिप्शन वैलिड नहीं होता है, नहीं माना जाता है। ठीक है, फ्रेंड्स जी चाहे तो प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, आंसर और अट्रैक्टिव होता है। हाँ ऋतिक जी, थोड़ा सा कंटेंट अलग है मेरे टॉप 20 का फुल कोर्स से। चलिए, डेट के बाद आता है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन में पेशेंट का नाम होना जरूरी है। ठीक है, एज, सेक्स डिटेल्स यानी कि वो मेल है फीमेल है, और पेशेंट का कंप्लीट नाम, पूरा नाम लिखना बहुत जरूरी है। यही लिखा है प्रिस्क्रिप्शन में, मरीज का नाम, पता, उम्र और लिंक की जानकारी शामिल होनी चाहिए। मरीज का पूरा नाम जरूर लिखा होना चाहिए। ठीक है, बात आती है इसके बाद सुपरस्क्रिप्शन की। आगे आपका सबका फेवरेट आरएक्स। ठीक है, सब पूछ रहे हैं आरएक्स क्या होता है, आरएक्स क्या होता है। तो आरएक्स को सुपरस्क्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, द प्रिस्क्रिप्शन बिगिंस विद द मेंशन ऑफ आरएक्स, यानी जो आपकी दवाइयों का लिखना शुरू होता है वो शुरू होता है साइन आरएक्स से, जिसको सुपरस्क्रिप्शन कहा जाता है। दिस सिंबल ओरिजिनली रिप्रेजेंट अ प्रेयर टू जुपिटर। ये सिंबल जो होता है ये एक तरह की प्रार्थना हम कर रहे होते हैं जुपिटर से, जो कि गॉड ऑफ हीलिंग होते हैं। गॉड ऑफ हीलिंग मतलब इलाज के देवता। ठीक है, प्रिंस जी आप चाहे तो प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, बनाओगे तो आंसर अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये जो सिंबल है आरएक्स, ये प्रेयर होती है हमारी गॉड जुपिटर से। However, this symbol currently stands for you take, जबकि आजकल जो इस सिंबल का मतलब है वो है you take का। ठीक है, सुपरस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन की शुरुआत आरएक्स के उल्लेख से होती है। यह प्रतीक मूल रूप से बृहस्पति से प्रार्थना का प्रतिनिधित्व करता था, हालांकि यह प्रतीक वर्तमान में आप लें के लिए है। ठीक है, हाँ बना सकते हो आंचल, बिल्कुल बना सकते हो। सुपर इंस्क्रिप्शन के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इंस्क्रिप्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज दिस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट रहता है प्रिस्क्रिप्शन का वो रहता है इंस्क्रिप्शन, क्योंकि इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है दवाइयां। ठीक है, क्लासिफिकेशन नहीं बताया मैंने प्रिस्क्रिप्शन का, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा है हम वो लिख रहे हैं। क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन नहीं पूछा है, क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी है और पार्ट्स पूछे हैं, इसीलिए हम उतना ही पढ़ रहे हैं। फुल कोर्स में आपको क्लासिफिकेशन बताया होगा, क्योंकि फुल कोर्स में हमें सब कुछ पढ़ाना रहता है। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट रहता है प्रिस्क्रिप्शन का। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम्स एंड डोसेज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसमें जो भी ड्रग है उसका नाम लिखा जाता है, कितना डोज देना है वो लिखा जाता है। ईच मेडिसिन मस्ट बी लिस्टेड सेपरेटली अलोंग विद इट्स डोजेज। इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, हर एक मेडिसिन का नाम अलग से लिखा जाता है, पास में उसका डोज अलग से लिखा जाता है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको कहा जाता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है, इसमें निर्धारित दवाओं के नाम और खुराक के बारे में जानकारी होती है। प्रत्येक दवा को उसकी खुराक के साथ अलग से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
ठीक है। इंस्क्रिप्शन मतलब दवाइयां, सुपरस्क्रिप्शन मतलब आरएक्स का साइन। और इसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है इन दिस द प्रिस्क्राइबर गिव्स फार्मासिस्ट इंस्ट्रक्शन ऑन द टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म टू बी कंपाउंडेड एंड द डोजेज टू बी एडमिनिस्टर्ड। पहले के जमाने में क्या होता था, फार्मासिस्ट दवाई लिख के देता था, डॉक्टर दवाई लिख के देता था, फिर फार्मासिस्ट उसी समय वो दवाई बना के देता था, तो उसको कहा जाता था सब्सक्रिप्शन। ठीक है। लेकिन आजकल क्या होता है, ये निर्देश प्रिस्क्रिप्शन पर शायद ही कभी लिखे जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत कम दवाएं ऐसी हैं जिनका मिश्रण बनाया जाता है। आजकल सारी दवाइयां रेडीमेड आती हैं। पहले क्या होता था, दवाइयों का मिश्रण बना के दिया जाता था, तो वो जो इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते थे उसको सब्सक्रिप्शन कहा जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं जो उसी समय मिश्रित करके दी जाती हैं, तो आजकल सब्सक्रिप्शन बहुत कम लिखा जाता है। उसके बाद आता है सिग्नेचुरा। सिग्नेचर नहीं लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, सिग्नेचर नहीं है, ये सिग्नेचुरा है। सिग्नेचुरा है मतलब डिटेल्स दी जाती हैं कि पेशेंट को दवाई कब लेनी है, कितना डोज लेना है, दिन में कितनी बार लेना है, एक दिन में कितनी बार लेना है, और अगर एक दिन में 2-3 बार लेना है तो कितने इंटरवल में लेना है, कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, ओरल लेना है, रेक्टल लेना है, इंजेक्शन है, क्या है, ये सारी जो डिटेल रहती है ये सिग्नेचुरा में रहती है। सिग्नेचुरा यह बताता है कि मरीज को दवा कैसे लेनी चाहिए। इसमें खुराक, हर दिन कितनी बार खुराक लेनी है, खुराक के बीच सटीक अंतराल और दवा लेने का तरीका भी शामिल होता है। ठीक है। लास्ट में आता है डॉक्टर का सिग्नेचर, उसका एड्रेस और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। प्रिस्क्राइबर मतलब डॉक्टर। ठीक है। Prescription for narcotic or other habit forming substance must include the prescriber's name, address and registration number. अब ये हर किसी में नहीं होता, ये उन दवाओं में होता है जो नशीली होती हैं या जो अन्य आदत बनाने वाली दवाई होती है, नार्कोटिक्स होती हैं। उसमें क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइबर का नाम, पता, पंजीकरण सब कुछ लिखा होता है। ठीक है। तो यह है प्रिस्क्राइबर प्रिस्क्रिप्शन का बेस्ट एग्जाम्पल। आप चाहो तो सिंपल ऐसा भी बना सकते हो। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, इतना तेज बोल रही हूँ मैं, इतना लाउड बोल रही हूँ, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, आ रही है ना, डरा देती हो यार तुम लोग। इतना मैंने 30 मिनट की क्लास ले ली और पता चल रहा है आवाज, इसलिए मैं कमेंट ऑफ नहीं करती। देखो ये सिंपल पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, बहुत इजी है, इसको बनाओगे तो आंसर बेस्ट हो जाएगा। बेस्ट है, बेस्ट। ठीक है, देखो कैसे बना सकते हो। हेडिंग डालोगे पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, सिंपल डेट लिखना है, नेम एज वेट लिखना है पेशेंट का। ठीक है, नंबर 1 डेट हो गया, नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3 पे हमने सुपरस्क्रिप्शन पढ़ा यानी कि गॉड जुपिटर का साइन आरएक्स। ठीक है, कोई भी एक बना सकते हो। फोर्थ में आता है इंस्क्रिप्शन यानी कि ड्रग की इंफॉर्मेशन, तो एग्जांपल में पैरासिटामोल लिख सकते हो, सिंपल इजी। फिर सब्सक्रिप्शन यानी कि दिन में कितनी बार लेनी है, कौन से रूट से लेनी है, ये सब कुछ। फिर सिग्नेचुरा, ठीक है, कितने दिन तक लेनी है, क्या डोज रहेगा। फिर नीचे सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सील, बन गया आपका प्रिस्क्रिप्शन और उसके पार्ट्स। ठीक है, ऐसा इजी सा लिख सकते हो। इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ओके विनीता जी, करवा देंगे। बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ा रहे हैं ना, एक और टीचर पढ़ा रहे हैं ना, शायद आदित्य सर पढ़ा रहे हैं ना। हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी आदित्य सर पढ़ा रहे हैं, उनका कंटेंट भी बहुत बेहतरीन है, अच्छा है ना अहमद जी। बीआईडी, बीडी नहीं, बीआईडी। चलो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, लेकिन वो है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्या है? गिव अ ब्रीफ रिव्यू, गिव अ ब्रीफ रिव्यू ऑन हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। थैंक यू स्मार्ट बॉय। हाँ, कंटेंट सारे टीचर्स का बेस्ट है, सब कुछ इजी लैंग्वेज में रखा गया है आप सभी के लिए, बिल्कुल चिंता मत करिए, सब बहुत अच्छा है। तो प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कैसे करते हैं ये आप सबको पता है, ठीक है। शुद्ध हिंदी में पहले बता देती हूँ तो इजी रहेगा समझने में, अपना बना के लिख सकोगे। प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल किया जाता है? सपोज आप फार्मासिस्ट हो, आपके पास पेशेंट आएगा प्रिस्क्रिप्शन लेके, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? पर्चा लोगे, पर्चा पढ़ोगे, ध्यान से सारी दवाइयां पढ़ोगे, चेक करोगे आपके पास कौन कौन सी दवाइयां हैं, एक एक करके आप सारी दवाइयां निकालोगे, उसका एक्सपायरी वगैरह चेक करोगे और आप पेशेंट को दोगे। पेशेंट को देने के बाद आप उसको समझाओगे कब कौन सी दवाई लेनी है। यही सब कुछ आपको सिंपल इस आंसर में लिखना है। प्रिस्क्रिप्शन को संभालने के बारे में संक्षिप्त समीक्षा दीजिए, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन, पहले डेफिनेशन लिख दो। डॉक्टर का रिटर्न ऑर्डर होता है फार्मासिस्ट के लिए ताकि दवाइयों को प्रिपेयर और डिस्पेंस किया जा सके। यही हमने पिछले में भी पढ़ा। किसी डॉक्टर का फार्मासिस्ट को मरीज के लिए दवाएं तैयार करने और देने का लिखित आदेश मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, अब हैंडल कैसे किया जाता है? A doctor, dentist, veterinarian or other fully qualified medical professional may write and issue a prescription order. अब प्रिस्क्रिप्शन कौन लिख सकता है? डॉक्टर लिख सकता है, डेंटिस्ट लिख सकता है जो दांतों का इलाज करते हैं, वेटेरिनेरियन लिख सकता है यानी कि पशु चिकित्सक, एनिमल्स का डॉक्टर लिख सकता है, या और कोई सदस्य जो पूरी तरह से योग्य है मेडिकल प्रोफेशनल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर लिखने के लिए, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है। आप और मैं नहीं लिख सकते, आम आदमी नहीं लिख सकता। हैंडल कैसे करना है? प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। द फार्मासिस्ट फॉलो मल्टी स्टेप्स टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड लीगल कंप्लाइंस। अभी छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं पेशेंट की सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कानूनी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस प्रोसेस एम्स टू मिनिमाइज डिस्पेंसिंग एरर्स। और ये स्टेप्स इसलिए होते हैं ताकि जब आप दवाइयों को डिस्पेंस कर रहे हो, जब आप दवाइयों को दे रहे हो, तो कोई गलती ना हो, जैसे कि सच एज दोज रिलेटेड टू इलेजिबल हैंडराइटिंग। जैसे कि कई बार डॉक्टर की लिखावट की वजह से कोई एरर आ सकता है। इलेजिबल हैंडराइटिंग मतलब ऐसी लिखावट जो हम नहीं पढ़ सकते। सिमिलर ड्रग नेम्स, कई बार क्या होता है सेम सेम ड्रग का नाम लगता है ना। लुक अलाइक, साउंड अलाइक, जो दिखने में अलग है, साउंड में भी अलग है, लेकिन कभी कभी सेम साउंड की वजह से सेम लगता है, या फिर डोज अगर करेक्ट नहीं लिखा हो, तो ये सारी चीजें ना हो प्रिस्क्रिप्शन हैंडल करते टाइम। इसलिए जो प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग है वो बहुत ध्यान से करी जाती है। फार्मासिस्ट मरीज की सुरक्षा और कानूनी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक स्टैंडर्ड कई स्टेप वाली प्रक्रिया का पालन करता है। इस प्रक्रिया का मकसद दवा देने में होने वाली गलतियों को कम करना है। जैसे कि खराब लिखावट है तो उसकी वजह से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक जैसे दवा के नाम जो दिखने में एक जैसे होते हैं, सुनने में एक जैसे होते हैं, या गलत डोज की वजह से कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जरा सी मिस्टेक पेशेंट के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है ना। तो हैंडलिंग कैसे करी जाती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले आप प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करोगे, है ना। द फार्मासिस्ट रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम पेशेंट मेंटेनिंग अ प्रोफेशनल डेमेनर, यानी कि फार्मासिस्ट मरीज से प्रिस्क्रिप्शन लेता है, प्रोफेशनल व्यवहार बनाए रखता है। ऐसा नहीं कि ले बातें करे जा रहे, ले बातें करे जा रहे पेशेंट से, और तुम कहाँ से आए, क्या है, कौन से डॉक्टर को दिखाया, नहीं दिखाया, फालतू की पंचायत कुछ भी नहीं करना। अपना डेकोरम, अपना स्टैंडर्ड बना के रखना है। जो भी आया है मरीज उससे प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करना है, ठीक है। रिसीव करने के बाद उसको प्रॉपर रीड करना है, चेक करना है ना। द फार्मासिस्ट रीड द प्रिस्क्रिप्शन केयरफुली, फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ता है। वेरीफाइज इट्स ऑथेंटिसिटी, उसकी असलियत की पुष्टि करता है। चेक्स फॉर कंप्लीटनेस, देखता है कि वो पूरा है कि नहीं, पूरी जानकारी देखता है। फिर देखता है वो प्रिस्क्रिप्शन कानूनी वैध है कि नहीं, ठीक है। एंड पोटेंशियल इंटरेक्शंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस, फिर देखता है कि कोई इंटरेक्शन या नुकसानदायक असर की जांच तो नहीं है, है ना।
एनी डाउट्स आर क्लैरिफाइड विद द प्रिस्क्राइबर नॉट द पेशेंट। अगर कोई भी डाउट लगता है तो पेशेंट को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी शक होने पर प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाले डॉक्टर से बात की जाती है, मरीज से कभी भी नहीं। ठीक है, ये हैंडल करने का प्रिस्क्रिप्शन का तरीका है कि जो भी दिक्कत है आप डॉक्टर से क्लियर करोगे, पेशेंट से कभी भी क्लियर नहीं करोगे। अटक गई है क्या क्लास? क्लास अटक गई है क्या? क्लास लैग हो गई है क्या? क्लास अटक गई है क्या? एम आई क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल? क्लास चल रही है? मुझे कोई मैसेज कर रहे हैं कि मैम क्लास अटक गई है। इंस्टा पे मुझे मैसेज आ रहे हैं, चैट ऑफ की तो क्लास तो क्लियर है, क्लियर चल रही है, मेरे फोन में तो क्लियर चल रही है। चल रही है, क्लियर है सभी के में? चलो तो फिर थोड़ा चैट को ऑन रहने दो अब, क्योंकि लास्ट के 2-3 स्लाइड्स ही बचे हैं। फालतू की अब कोई बात नहीं करेगा और अभी क्लास जैसी चल रही है वैसी चलने दो अच्छे से। ठीक है, चलिए। तो रीडिंग और चेकिंग के बाद, प्रिस्क्रिप्शन की रीडिंग और चेकिंग के बाद क्या करना पड़ता है? नेक्स्ट स्टेप आता है कलेक्टिंग एंड वेइंग, यानी कि जो भी दवाइयां आपको देनी है पेशेंट को, उसको आपको क्या करना है? कलेक्ट करना है। तो पहले के जमाने में क्या होता था? कलेक्ट करना पड़ता था और उसी समय वे करके देना होता था। आजकल तो क्या होता है, ठीक है, वही निकालो, टैबलेट कैप्सूल इकट्ठा करो और पेशेंट को दे दो, है ना। लेकिन यहाँ पे वेइंग और मेजरिंग क्यों लिखा है? क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था, उसी समय वे करके, मेजर करके, पेशेंट को मिक्स करके दिया जाता था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है कि कलेक्टिंग एंड वेइंग और मेजरिंग। द रिक्वायर्ड मेडिकेशंस आर कलेक्टेड एंड देयर लेबल्स आर चेक्ड मल्टीपल टाइम्स। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि दवाइयों को इकट्ठा करते हैं और जो भी जरूरी दवाई या सामग्री है, इकट्ठा करने के बाद उनके लेबल को कई बार चेक करते हैं। जैसे शेल्फ से निकालते हैं तब चेक करते हैं, नापते हैं तब चेक करते हैं, वापस रखते हैं तब चेक करते हैं। तो 5-6 बार क्या करना पड़ता है? जैसे ही आप दवाई को कलेक्ट करते हो उसको चेक करना पड़ता है, क्योंकि गलती से भी गलत नाम वाली दवाई नहीं जानी चाहिए पेशेंट के पास, एक्सपायर वाली दवाई नहीं जानी चाहिए, रॉन्ग डोज वाली दवाई नहीं जानी चाहिए। कोई भी गलती फार्मासिस्ट के द्वारा नहीं होनी चाहिए पेशेंट के लिए। जैसा लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन में बिल्कुल वैसी की वैसी दवाई देनी है आपको पेशेंट को। आप लोग इतने कमेंट्स मत करिए स्पैम, क्लास लैग हो जाएगी। ठीक है, ओवर कमेंट्स की वजह से। लास्ट की 2 स्लाइड्स हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। मैं चैट ऑफ करूंगी, क्लास रुक जाएगी, सब वेस्ट हो जाएगा, है ना। लास्ट की 2 स्लाइड्स बची हैं, प्लीज कोऑपरेट। उसके बाद बारी आती है कंपाउंडिंग की, लेबलिंग की और पैकेजिंग की, यानी कि दवा तैयार की जाती है अगर जरूरी है तो। वैसे तो दवा तैयार ही आती है, ठीक है। उसे सही कंटेनर से भरा जाता है और सभी जरूरी मरीज के निर्देश, चेतावनियां और स्टोरेज निर्देशों के साथ ठीक से लेबल किया जाता है। ठीक है। द मेडिकेशन इज प्रिपेयर्ड इफ नेसेसरी, फिल्ड इनटू कंटेनर। वैसे तो दवाई बनी बनाई आती है, लेकिन अगर उस समय बनाई जा रही है तो सही कंटेनर में उसको भरा जाता है। प्रॉपर लेबल लगाया जाता है, सारे पेशेंट के डायरेक्शंस, वार्निंग्स, स्टोरेज इंस्ट्रक्शन सब कुछ लिखा जाता है।
ठीक है, शैलेंद्र जी चेक करना, इसका ये मतलब थोड़ी है कि दवाई निकालो और वहीं ऐसे खड़े हो जाओ, नहीं, फिर आओ फिर ऐसे चेक करो, नहीं। आपने मेडिकल पे देखा होगा, निकालते होंगे इस तरह से, देखते होंगे, उनको पता है कि क्या देखना है, देख के तुरंत आते हैं, फिर देखते हैं, फिर तुरंत दे देते हैं। आप पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि फार्मासिस्ट ने 3-4 बार उसको चेक कर लिया है ना। विनीता जी बिल्कुल हो जाएगी डेली क्लास अपडेट। फिर फाइनल चेक किया जाता है और दवाइयों की डिस्पेंसिंग करी जाती है, ठीक है। फाइनल वेरिफिकेशन इज परफॉर्म ऑफन बाय अ सेकंड फार्मासिस्ट। अगर 2 फार्मासिस्ट हैं तो पहला दवाई देता है, ठीक है, और दूसरा फार्मासिस्ट उसको चेक करता है, कंपेयरिंग द डिस्पेंस्ड प्रोडक्ट एंड लेबल अगेंस्ट द ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन। तो पर्चा है उसमें दवाई को देख के और जो दवाई दी जा रही है उन दोनों दवाइयों को मैच किया जाता है। मेडिकेशन इज देयर इशू टू द पेशेंट विद क्लियर ओरल एंड रिटन इंस्ट्रक्शन। फिर जो भी दवाई है वो पेशेंट को दे दी जाती है, बता के भी लिखा जाता है, दिया जाता है, और जब आप लिफाफा देते हो तो आप लिफाफे भी लिख के देते हो, गोले बना के देते हैं मेडिकल वाले ने, आप सबने देखा होगा, है ना। आखिरी चेक और दवा देना, आखिरी वेरिफिकेशन किया जाता है अक्सर दूसरे फार्मासिस्ट द्वारा, जिसमें दी गई दवा और लेबल की तुलना ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन से की जाती है। इसके बाद दवा मरीज को मौखिक और लिखित निर्देशों के साथ दी जाती है ना। आप सबने देखा होगा कि जब आपको छोटे छोटे लिफाफों में दवाई डाल के दी जाती है तो उसके ऊपर लिखा जाता है सुबह शाम, सुबह, इस तरह से गोले बना के देते हैं। तो ओरल रिटर्न दोनों तरफ से आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसको रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, स्टॉक मैनेजमेंट के लिए, कानूनी डाउन पेज के लिए, है ना। रिकॉर्डिंग यानी कि प्रिस्क्रिप्शन की जानकारी भविष्य के संदर्भ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और कानूनी नियमों के पालन के लिए रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। चलो।